सत्यराम। मित्रों, यहाँ एक व्यक्ति का मैंने डीएनए लिया है, अर्थात उसकी ऊर्जा को, उसके सूक्ष्म शरीर की जो चेतना है उसको मैंने यहाँ लिया है। उसका अंतस जो अवचेतन मन है उसको यहाँ पर बुलाया। आप किसी भी भाषा में समझिए, यानी कि मैं इस चार्ट के माध्यम से उस व्यक्ति से इस समय कनेक्ट हूँ। तो यहाँ इस चार्ट के ऊपर आप ऊर्जा देखेंगे, ये इस प्रकार की ऊर्जा थी, यानी उस मनुष्य की जिसका इस चार्ट के ऊपर इफेक्ट है, वह उसकी ब्रेन की ये स्थिति यानी कि बहुत अच्छी है अर्थात। और दूसरी बात, ये इसके जो जेनाइटल ऑर्गन पे मैंने चेक किया तो मेल के जेनाइटल ऑर्गन पे, इसका मतलब ये पुरुष है। तो कन्फर्म है कि मैं किसी पुरुष के ही बारे में यहाँ कुछ देख रहा हूँ। ये तो अब देखिए, ये नाभि, ये पुरुष की नाभि है, इसके ऊपर मुझे सिग्नल मिल गए। स्त्री की नाभि के ऊपर कोई सिग्नल नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये व्यक्ति कन्फर्म रूप से वह जहाँ जिससे जुड़ना था वो जुड़ चुका। अब इनके साथ में एक समस्या है कि ये देवी देवताओं पर, ग्रहों पर, इन पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करते। इनके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, यानी कि जिसे हम प्रेत बाधा भी कह सकते हैं, लेकिन आप नेगेटिव एनर्जी में ही समझ लीजिए। तो उसको मैंने सबको रिमूव कर दिया और उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके उसका शोधन भी कर दिया, यानी कि उसके अंदर जो प्रेतत्व भाव था उन जीवात्माओं पर, उनको सद्गति भी करवा दी। अब वर्तमान में जब इनसे कहा गया कि भाई आप अमुक देव का मंत्र का जाप किया करो ताकि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, जो उनके इष्ट देव हैं, इनके जो बायोलॉजिकल इष्ट हैं, उसका जप करने से, किसी का भी जप करने से शरीर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता है, यानी कि वो वहाँ रुक नहीं सकती। पहली बात तो आएगी नहीं, और आएगी तो रुकेगी नहीं। हालांकि इसके पीछे कई सारे कारण और नियम होते हैं जो मैंने रिसर्च किया। फिर भी वर्तमान मेरा उद्देश्य केवल ये बताना है कि अगर कोई व्यक्ति नास्तिक, हम वो नास्तिक तो नहीं है, फिर भी हम ये मान लें कि वो नास्तिक है जो मंत्र जाप आदि नहीं कर सकता, वो इनमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि आर्थिक स्थिति एक ऐसा मुख्य कारण है जिसके कारण व्यक्ति सबको तिलांजलि दे सकता है। न वो भगवान को मानेगा, न देवताओं को मानेगा, न ग्रह आदि को मानेगा। तो ये स्वाभाविक है आज के युग में, क्योंकि अर्थ प्रधान युग रह गया, भौतिकवाद ज़्यादा है, तो उसको वो स्वीकार नहीं करता, तो कोई बात नहीं। लेकिन उनके परिजनों का आग्रह था, तो उनके आग्रह से मैंने इसकी नेगेटिव एनर्जी का भी निराकरण कर दिया। अब वो मंत्र जाप नहीं करता, तो अब हमने इसके लिए एक नई विधि तैयार की है। तो उसमें उस व्यक्ति को कोई मालूम नहीं रहेगा, उसको अनजान, मतलब उसके ज्ञान में, संज्ञान में नहीं रहेगा, फिर भी उसके जो भौतिक शरीर है उसके अंदर उसका अंतःकरण जप करता रहेगा। अर्थात हम एक जिस प्रकार चिप लगा देते हैं बॉडी में, उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से एक मंत्रों का संकलन करके, मंत्रों को जागृत करके और उसके ब्रेन के अंदर हम छोड़ देंगे। उसका प्रभाव क्या रहेगा अभी आप देखेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये उसके ब्रेन की स्थिति है। फिर से देखिए, ये उनके ब्रेन की स्थिति है, यानी कि ये मेरे दाहिनी ओर मूवमेंट कर रहा है। इसका अर्थ है कि अच्छी ऊर्जा, अब किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी यहाँ नहीं है। तो मैं इनके अंदर, ब्रेन के अंदर एक विशेष जागरण मंत्र का इनके ऊपर छोड़ता हूँ, जिससे कि वो स्वतः अनैच्छिक रूप से भी वह जाप होता रहेगा और उसको हम इस डिवाइस के माध्यम से समझेंगे।
हमारे इस छोटे से प्रयोग से क्या अंतर पड़ता है वो आप देखेंगे। मैंने यही पहले की तरह से इस ब्रेन के डायग्राम को जब टच किया है तो आप देखेंगे ये जो डिवाइस है ये लगातार मूवमेंट कर रहा है, ये लगातार मूवमेंट कर रहा है। ये जो इसके अंदर हमने ब्रेन के अंदर जो प्रोग्रामिंग सेट की है ये लगभग इसका अपने आप रिमूव होना असंभव है। कम से कम ये व्यक्ति स्वयं इसको रिमूव नहीं कर पाएगा। और ये इसके इष्ट देव है। जो इष्ट देव है उसी की एक तरह से चिप उनके ब्रेन में स्थापित की जा सकती है, अन्य की नहीं। इनका जो इष्ट है उस इष्ट के अतिरिक्त अगर मान लो मैं किसी अन्य देव के जबकि चिप इनके ब्रेन में सेट करना चाहूँ या वह यहाँ इनके ब्रेन के अंदर को स्थापित करना चाहूँ तो वह संभव नहीं है। ज्योतिष के अनुसार कई प्रकार की परिस्थितियों में भिन्न भिन्न ग्रहों का उल्लेख होता है कि अमुक ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है, इसका ये जप करवा लीजिए, ये अनुष्ठान करवा लीजिए। तो मेरी जो खोज है, मैंने जो अनुसंधान किया उसके अनुसार वह समीचीन नहीं है। हर मनुष्य के साथ में अनुकूल ग्रह और प्रतिकूल ग्रह होते हैं और कुछ ग्रह होते हैं न्यूट्रल। तो जीवन पर्यंत जब तक ये भौतिक शरीर रहेगा तब तक वही ग्रह जो उसके अनुकूल है, जो उसके लाभकारी हैं, और जो प्रतिकूल ग्रह हैं वह उसे हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जो न्यूट्रल होते हैं उनका जीवन में कहीं कोई रोल नहीं होता। अब ज्योतिष इसको क्या मानता है, कैसे देखता है, मेरा बहुत गहन अध्ययन नहीं है उसमें। जो मैंने समझा, जो मैंने देखा वो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब ये जीवन पर्यंत जब तक कि या तो मैं ही ऐसा इस चिप को हटा सकूंगा या फिर कोई अन्य विद्वान भी ऐसा कर सकता होगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब तक मुझे कोई ऐसा विद्वान मिला नहीं। अब ये जो इसके ब्रेन में ये जो जाप चल रहा है इससे ये व्यक्ति अनभिज्ञ रहेगा, जबकि इस जाप के कारण इसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी इस पर प्रवेश नहीं कर पाएगी। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप भी अगर इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं या परिजन कोई जूझ रहा है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है मेरा 7976817954। डॉक्टर स्वामी केशव दास, पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड डिस्टेंस हीलर। प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप कोई मैसेज छोड़ना चाहें तब भी आपका स्वागत है। सत्यराम।